राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सृष्टि की रचना से पहले भी भगवान ही थे, सृष्टि के अंत में भी भगवान ही रहेंगे, तो जब भगवान अपने से अपने आप में खेल रहे हैं तो भगवत प्राप्ति किसको होती है? भ्रम का नाश। किसका प्रश्न? भ्रम का नाश। जैसे अपने को भ्रम हो गया कि मैं मनुष्य हूं, मैं देह हूं, इस भ्रम का नाश हो गया। आत्म तत्व तो जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। कृपाल भगवान की आराधना करने से भ्रम का नाश हो जाता है। तो जो मैं तत्व है वो श्री कृष्ण था, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण रहेगा। उसको हम भूल गए। अब आप अपने को बालक समझते हैं, कोई जवान समझता है, कोई बूढ़ा समझता है, कोई स्त्री समझता है, कोई अच्छा समझता है, कोई बुरा समझता है। ये समझ हटा देनी है। साधना से समझ हट जाती है और मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, भगवत स्वरूप हूं, ये भाव आ जाता है। समझ रहे हो ना? तो केवल भ्रम का नाश होता है। साधना भ्रम का नाश करती है। भ्रम नष्ट हुआ, जो था वही प्रकाशित हो गया। कोई नया साधना से कोई नया निर्माण थोड़ी हुआ, भ्रम का नाश हो गया। साहिल बहयाल जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने एक सत्संग में कहा था कि अपने नाम रूपी धन को व्यर्थ ना गवाएं। मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं जो भी नाम जप करता हूं उसके प्रति मेरी कुछ मांगने की तमन्ना नहीं होती। मुझे बनाए रखने के लिए मेरा नाम जब व्यर्थ ना हो, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए महाराज जी? भगवान को अर्पित करना चाहिए, भगवान की बैंक में जमा करना चाहिए। इससे जगत मंगल होगा आपके द्वारा। जैसे आपने कोई कामना नहीं की ना, जैसे हमारी भारतीय बैंक में पैसा आप जमा कर दो और आप उसे ना निकालो और आप अपने नाम से भी डिलीट कर दो, तो वो पूरा हमारे भारत के लिए होगा, वो पूरे भारत के खर्चा के लिए होगा। तो आपका तो वैसे पूरे भारत का पुण्य लग गया। आप खर्चा करते तो आपके ही केवल काम में आता। तो ऐसा ही संत जन करते हैं। जो संत जन है अपने जीवन भर का भजन जगत मंगल के लिए दे देते हैं। भगवान को समर्पित करके सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरे भजन का फल हो, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, किसी को कोई कष्ट न हो। इसीलिए संतों को जगत पूज्य कहा गया। तो ये साधु भाव है कि मैं जो भजन करता हूँ मुझे इसका कोई फल नहीं चाहिए, इसका जगत मंगल हो, भगवान जो चाहे वो करे, ये मैं भगवान को समर्पित करता हूँ। गुरुदेव, जैसे कोई इच्छा या कोई कामना नहीं है, उसके लिए धन खर्च होता है, तो अगर कोई प्रारब्ध ऐसा आ जाता है कि आपको या श्री जी को या ना कहना चाहूँ तो वो प्रारब्ध टल जाएगा कि यही यहाँ बात धन लगेगा, इच्छा रूप धन लगेगा जो नहीं, प्रारब्ध को यदि आप टालना चाहेंगे संकल्प करके तो टलेगा, नहीं तो प्रारब्ध भोग लेंगे और हमारा भजन सर्वमंगल में लग जाएगा। अगर प्रारब्ध को टालना चाहे तो जैसे अपने लोग होते हैं, अपने प्रारब्ध को नहीं टालते, अपने भोगने सब कुछ भोगने के लिए तैयार है। गर्मी सर्दी मान अपमान सब भगवान के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार है। तो शरीर के प्रारब्ध की क्या बात है। लेकिन आपको अधिक दुखी देखा कि आप बहुत दुखी हैं, तो हमारे मन में संकल्प बना कि भगवान आपके दुख को हमें दे दे, तो आपका दुख टल जाएगा। और अगर हम स्वयं ले लेंगे तो हमारा भजन नष्ट नहीं होगा। और अगर हमने भजन के द्वारा नष्ट कर दिया तो भजन फिर जाएगा और आपके प्रारब्ध को नष्ट। ऐसे जगत मंगल होता है। संत महात्माओं के द्वारा जो जगत का हित होता है कि आपने कहा नहीं और हमने कुछ नहीं कहा और आपकी कामना पूर्ति हो गई, ये होता है। आप गए, आपका दुख निवृत्त हो गया। आप अपने भावना से जैसे आओगे तो दुख निवृत्त हो जाएगा। और आपने कुछ कहा नहीं और हमने कुछ कहा नहीं, तो आपका सदा सदा के लिए दुख निवृत्ति का मार्ग खुल जाएगा। निष्काम भाव, भगवान की प्राप्ति का मार्ग। संतों की बड़ी महिमा है, उसका कारण भजन है। वो भजन के प्रताप से जगत मंगल करते रहते हैं। उनके पास वही आ सकता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता। तो वो संता का तात्पर्य केवल वेश से ही नहीं है, उद्देश्य से है। जिसे आप उद्देश्य से कर रहे हो तो संत ही हो।
भगवान के चरणारविंद का चिंतन करना, जगत का मंगल होना, किसी से कोई चाह न रखना, यही तो संतों की स्थिति है। तो इस स्थिति को संत कहा गया। जैसे प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद का नाम है, ऐसे महात्मा किसी वेश या व्यक्ति का नाम नहीं है, स्थिति का नाम है। महान आत्मा, आत्मा तो वही है, लेकिन महान शब्द इसलिए लग गया कि स्व सुख इच्छा का त्याग कर दिया। स्वसुख इच्छा का त्याग करने वाला, तत्सुख भावना में स्थित, उसे महात्मा कहते हैं। तो ये बहुत उत्तम बात है और यही मनुष्य जीवन का लाभ है। और जब आप नहीं चाहेंगे तो सारी जिम्मेवारी भगवान की बन जाती है। वो आगे सामने कांटा है, ये तो देख नहीं रहा, तो वो कांटा किसी व्यक्ति के रूप में आकर हटा देंगे या आपके पैर का साइड बदल देंगे। ये उनका कार्य होगा, आपका कार्य नहीं होगा। बड़ा आनंदमय मार्ग है, लेकिन संसारी पुरुष इसे समझते नहीं। संसारी पुरुष बिना कामना और इच्छा के जीवन ही नहीं समझते, बिना कामना और इच्छा का जीवन ही नहीं समझते। और सही पूछो तो सही जीवन वही है जिसमें कोई कामना और इच्छा नहीं है। जी श्रुतिका जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ये उम्र ऐसी है कि कभी कभी भगवान की भक्ति में बहुत मन लगता है, किंतु कभी कभी जिज्ञासा के कारण मन कम भी लगता है। तो भक्ति के इस उतार चढ़ाव के कारण भगवान हमसे नाराज तो नहीं होते कि कभी तो ये अच्छी भक्ति? कोई बिल्कुल भक्ति न करे तो भी भगवान नाराज नहीं होते, कोई खूब पाप करे तो भगवान नाराज नहीं होते। आपको बीज दे दिया गया और खेती दे दी गई, जैसा मना वैसा बो, काटना आपको पड़ेगा, काटना आपको पड़ेगा। अगर आप गेहूं बोते हैं तो दाग छुआरा खाने को नहीं मिलेगा, बमूल बोते हैं तो आपको रोटी खाने को नहीं मिलेगी। जो बोंगे वही आपको प्राप्त होगा। तो जैसे हम भजन कर रहे हैं, भजन में कभी कमी आ रही है, कभी अच्छा भजन हो रहा है, ये तो साधक की दिनचर्या के अंतर्गत है। हमको हठी स्वभाव बनाना पड़ेगा। जैसे हम अपने व्यापार में अगर 500 रुपया प्रॉफिट आज की और 10 दिन लगातार 500 रुपया प्रॉफिट हुई, तो 11वें दिन 300 रुपया हमें बर्दाश्त नहीं होंगे। ऐसे ही साधक भजन का होता है कि हमारा इतना भजन चल रहा है, वो अगर कम हुआ तो बेचैन हो जाता है कि नहीं यार ये बर्दाश्त। अगर वो बर्दाश्त करना सीख गया तो विषयों में गिर जाएगा। जो बर्दाश्त करना सीख नहीं गया भजन को, भजन की कमी बर्दाश्त नहीं, चाहे प्राण निकल जाए, एकदम जिद्दी स्वभाव, वो क्रॉस कर गया, वो माया को क्रॉस कर गया। वैसे तो साधक अवस्था में कभी मन, नियम को नहीं तोड़ना, हमारी बात समझना। अगर सही मार्ग में चलना चाहते हो तो मानो हमने 2 घंटे का नियम लिया या 11 माला का नियम लिया। अब मन लगे ना लगे मुझे 11 माला तक पहुंचना है। कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है, ये मायाकृत है। तो जब नहीं लगता है तो भी हमें अपने नियम की पूर्ति करनी है। जो नियम पर डटा रहता है वो क्रॉस कर जाता है माया को। और जिसका आज 20 वाला जपा, 2 दिन कुछ नहीं जपा, वो माया पर विजय प्राप्त है। माया पर नियम बाय नियम कसता चला जाए अपने को जितना कसते चले जाओगे उतने आनंद का अनुभव होता जाएगा। और जब तक हमारे पाप नष्ट नहीं होते तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। जैसे आप माला जप रहे हो, भजन कर रहे हो, तो आपको अनुभूति नहीं हो रही, तो आप चिंता ना करो, वो प्रोसेस चालू है। नाम आपके पूर्व जन्मों के पापों का नाश कर रहा है। और जहां नाश हुआ, एक वो ऐसा आनंद आता है कि उसकी वाणी से हम वर्णन ही नहीं कर सकते।